हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डायबिटीज में कौन सी मेडिसिन यूज होती हैं उसके बारे में जानेंगे। कितने तरह की मेडिसिन है, कैसे काम करती हैं, क्या डोज होना चाहिए, खाते समय क्या सावधानी रखना है और क्या उनके साइड इफेक्ट हैं, हमें कैसे मॉनिटरिंग करनी है, ये सब हम इस वीडियो में समझेंगे। टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहे हैं, जो बड़ों में डायबिटीज होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होती है। बहुत अलग अलग तरह की मेडिसिन हैं एलोपैथी में जो अलग अलग लेवल पे काम करती हैं। कुछ ग्लूकोज के लेवल को कम करती हैं, इंसुलिन के रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करके कुछ इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाती हैं पैंक्रियाज से, कुछ किडनी के द्वारा ग्लूकोज को निकालती हैं, कुछ पेट में से ग्लूकोज को अंदर आने से रोकती हैं। इस तरह से बहुत सारी दवाइयां होती हैं। अगर किसी को डायबिटीज की दवाइयां चल रही हैं, इस वीडियो से उनको ये हेल्प मिलेगी कि अपनी दवाई को वो समझ पाएंगे अच्छे से, उसके डोज को कैसे काम करती है, ये सब जानने वाले हैं। सबसे पहली क्लास हम मेडिसिन देखते हैं, वो है मेटफॉर्मिन। जितने भी लोगों को डायबिटीज शुरुआत में पता चला होगा तो कभी ना कभी उन्होंने मेटफॉर्मिन खाई होगी। बहुत ही अच्छी दवा है, सबसे पुरानी दवा है, अभी सबसे सस्ती है। एक टेबलेट 2 रुपए या उससे कम में मिल जाती है। पुरानी दवा है, ट्रस्टेड है। इसका जो एक्शन है वो इंसुलिन के रिसेप्टर को सेंसिटाइज करता है, इसलिए इंसुलिन अच्छे से काम करता है। ग्लूकोज के लेवल को कम करती है, वेट कम होता है, वेट कम होने से इंसुलिन का जो रिसेप्टर है अच्छे से काम करता है, और इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल इम्प्रूव होता है। तो मतलब ये हर तरीके से बहुत अच्छी मेडिसिन है। मेटफॉर्मिन शुरुआत ही यहीं से होती है। इसकी जो डोज है यूजली 500 मिलीग्राम पर डे से चालू होके और 2000 मिलीग्राम तक दी जा सकती है। कुछ केसेस में 2500 मिलीग्राम भी दी जा सकती है। जो इसके साइड इफेक्ट की बात करें, इसका साइड इफेक्ट काफी कम है। जो मेन साइड इफेक्ट है वो पेट से संबंधित है, मतलब दस्त लग सकती है, गैस बन सकती है, उल्टी या पेट में हल्का दर्द हो सकता है। तो ये बेसिकली इसके साइड इफेक्ट हैं। कुछ केसेस में लैक्टिक एसिडोसिस एक साइड इफेक्ट है। वो अमूमन तब आता है जब किसी को किडनी में प्रॉब्लम हो, तब दे दी जाए, या कोई इन्फेक्शन हो रहा है, अक्यूट स्ट्रेसफुल कंडीशन में अगर किसी को दी जाए तो लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है, पर वो रेयर कॉम्प्लिकेशन है, अमूमन नहीं होता। और एक तीसरा इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है कि लंबे समय में इसमें विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है। मेडिसिन अगर खाना खाने के बाद लेते हैं तो जो पेट के अंदर प्रॉब्लम वो कम होगी। कम डोज से स्टार्ट करेंगे 500 मिलीग्राम से, तो भी पेट के अंदर जो शिकायत है वो कम होगी। और थोड़े दिन बाद, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद अपने आप टॉलरेट कर जाते हैं आप। ज़्यादातर लोग ये मेटफॉर्मिन के साथ ये शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को ये टॉलरेट नहीं हो रही। तो आप इस तरह से करेंगे तो उसका जो असर है वो कम रहेगा, साइड इफेक्ट कम होगा। इसके जो कंट्रा इंडिकेशन की बात करें, कब नहीं देना है, तो जितने भी तरह के ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग हैं, ये ड्रग मेटफॉर्मिन या इसके अलावा दूसरी भी, वो तब नहीं देना है। जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज में इसका कोई रोल नहीं है। और अमूमन अक्यूट स्ट्रेसफुल अगर कोई कंडीशन हो जाती है, जैसे प्रेगनेंसी है, कोई सर्जरी के पहले ट्रामा हो गया है, सीवियर इन्फेक्शन हो गया है, उस केसेस में फिर इंसुलिन ही ड्रग आप चॉइस रहती है। तब ये दवाइयों का रोल खत्म हो जाता है। थोड़े दिन के लिए इंसुलिन चलती है, उसके बाद फिर ये दवाइयाँ चलती हैं। जैसे किसी को कीटोएसिडोसिस हो जाए या हाइपरऑस्मोलर कोमा होता है, मतलब शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए 400-500, उस केस में मेटफॉर्मिन भी कंट्रा इंडिकेटेड है। और इम्पॉर्टेंट कंट्रा इंडिकेशन इसका है लीवर और किडनी का खराब होना। इसलिए जिसको भी मेटफॉर्मिन चलती है उसको अपना क्रिएटिनिन लेवल चेक कराते रहना चाहिए। क्रिएटिनिन अगर 1.5 से ज़्यादा होता है तब मेटफॉर्मिन देना बंद कर दी जाती है, या तो GFR 60 से कम हो। और ऐसे ही अगर किसी की लीवर डैमेज है, लीवर डैमेज होने के चांसेस है, जैसा कि एल्कोहलिक पेशेंट में होता है, उस केसेस में भी मेटफॉर्मिन नहीं दी जाती। तो किसी को मेटफॉर्मिन चल रही है तो हमेशा उसको मॉनिटरिंग करना है अपने लीवर की और किडनी की। जो डायबिटीज़ की खाने की दवाइयाँ हैं मुंह से, उसके अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो लीवर और किडनी की बीमारी का होना। अगर लीवर और किडनी की बीमारी किसी को है तो ज़्यादातर डायबिटीज़ की दवाइयाँ देने में बहुत दिक्कत होती है। कुछ 1-2 ही दवाइयाँ हैं जो दी जा सकती है। मेटफॉर्मिन के कुछ प्रोडक्ट की बात बताऊँ जो काफ़ी कॉमन प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी दिन से मार्केट हैं, जिनमें है जैसे कि ग्लाइसीफेज है, ग्लूकोफेज है, ओकामेट है, मेटफर है, डायमेट है, ग्लूकेनार्म है, सीटापेन है। ये सारे सिंगल मेडिसिन के रूप में दी जाती है और कॉम्बिनेशन में दी जाती है, मतलब दूसरी दवाई के साथ। मेटफॉर्मिन का जैसा ग्लिपिजाइड के साथ कॉम्बिनेशन है, या मेटफॉर्मिन का पायोग्लिटाजान के साथ कॉम्बिनेशन है। शुरुआत मेटफॉर्मिन से होती है, फिर दूसरी दवाई इसके साथ दी जा सकती है अगर असर धीरे धीरे कम होने लगता है। तो पहली क्लास ऑफ मेडिसिन हो गई मेटफॉर्मिन। अब दूसरी मेडिसिन की बात करते हैं जो डायबिटीज पेशेंट में दी जाती है, वो है सल्फोनिल यूरिएज है। ये पैंक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाती है, राइट। तो इसके एग्जाम्पल है ग्लिपिजाइड, ग्लिमीपेराइड, ग्लिबेंकामाइड। ये भी सिंगल भी दी जा सकती है और इसके कॉम्बिनेशन भी दिए जा सकते हैं। मेटफॉर्मिन के साथ यूजली कॉम्बिनेशन में दी जाती है। तो ये पैंक्रियाज से इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ा देती है। इसलिए इसका जो इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट है
ये है वेट गेन, एक तो वजन बढ़ाती है और दूसरा हाइपोग्लाइसीमिया। इसलिए ऐसे लोग जिनको सल्फोनिल यूरिया चल रही, ग्लिपिजाइड वगैरह, उनको हमेशा ब्लड शुगर कम होने की एक शिकायत हो सकती है अगर वो समय से खाना नहीं खाते हैं या खाना खाने में देर करते हैं। और जो इसकी डोज है, डोज तो अलग अलग दवाई के हिसाब से रहती है। अगर मैं ग्लिपिजाइड की बात करूं तो 0.5 से लेके 20 मिलीग्राम पर डे तक दे सकते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सावधानी ये है कि चूंकि ये हाइपोग्लाइसीमिया कराती है, मतलब शुगर कम होने की शिकायत रहती है, इसलिए खाना खाने के 15 मिनट पहले या 30 मिनट पहले ये टेबलेट खानी होती है। इसकी सावधानी रखना है। इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो साइड इफेक्ट यही है कि शुगर एक तो कम कराती है और दूसरा वेट गेन कराती है, वजन भी बढ़ाती है। ये दो इसके बड़े साइड इफेक्ट हैं। इसके अलावा कुछ और साइड इफेक्ट जैसे कि स्किन रैशेस कराना और हेपेटाइटिस हो जाती है, ग्रेनुलोमेटस हेपेटाइटिस हो जाती है। तो अगर कोई सल्फोनिल यूरिया चल रही, ग्लिपिजाइड, तो उसको लीवर की मॉनिटरिंग उसको करानी पड़ेगी क्योंकि लीवर खराब होने की संभावना है। और कंट्राइंडिकेशन इसका भी टाइप 1 डायबिटीज़ है, कीटोएसिडोसिस है। अगर लीवर और किडनी की प्रॉब्लम है तो उस केसेस में फिर इसको नहीं दे सकते, सल्फोनिल यूरिया को नहीं दे सकते। जैसे कि मेटफॉर्मिन को नहीं दे सकते थे लीवर किडनी की प्रॉब्लम में, वैसे इसको भी लीवर और किडनी की प्रॉब्लम में नहीं दे सकते। अब तीसरी क्लास देखते हैं मेडिसिन की, वो है ग्लिप्टिन्स, DDP4 इनहिबिटर्स। ये इंटेस्टाइन के अंदर इंक्रेटिन हार्मोन होता है, उसके लेवल को बढ़ाती है और इससे जो इंसुलिन का सिक्रेशन है पैंक्रियास से वो बढ़ जाता है। बट अच्छी बात यह है कि ना तो ये हाइपोग्लाइसीमिया कराती है ना तो वेट गेन कराती है। जो इसका मेन ड्रॉबैक है, साइड इफेक्ट ये है, एक तो ये नई ड्रग है इसलिए थोड़ी सी महंगी है। इसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है अभी बहुत अच्छे से स्टडी नहीं हुआ है। वैसे मेडिसिन अच्छी है, यूज करी जाती है। इसकी एग्जाम्पल्स अगर मैं बात करूँ तो सीटाग्लिप्टिन्स है या विल्डाग्लिप्टिन्स है या सेक्साग्लिप्टिन, लाइनाग्लिप्टिन्स है, टीनाग्लिप्टिन्स है। एज ए मोनोथेरेपी मतलब सिंगल टेबलेट्स कम कॉम्बिनेशन में ज़्यादा यूज करी जाती है, यूजली मेटफॉर्मिन के साथ। तो ये सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग है, न्यू ड्रग है। ये भी इंसुलिन सेंसिटाइजर जैसा काम करती है, इंसुलिन का लेवल बढ़ाती है। इसका जो मेन साइड इफेक्ट है, एक तो डायरिया है, एब्डोमिनल पेन है, नोजिया होना और फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, मतलब कि खांसी है या हिडक आना, गला खराब हो जाना, स्किन रिएक्शन और जॉइंट पेन हो सकता है। तो ये इसके साइड इफेक्ट है। इसके अगर कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो एक तो पैंक्रियाटाइटिस में नहीं दे सकते, किडनी खराब है तो नहीं दे सकते। इसमें से एक मेडिसिन है लाइनाग्लिप्टिन्स, अगर किडनी खराब है दे सकते हैं। अगली क्लास ऑफ मेडिसिन देखते हैं जो डायबिटीज पेशेंट में दी जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैनिग्लिफाजॉन्स। ये एक तरह का SGLT2 इनहिबिटर्स है। ये SGLT2 इनहिबिटर इसलिए इम्पॉर्टेंट है, बाकी दवाइयों से बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि ये पैंक्रियाज पे काम नहीं करता और इंसुलिन के रिसेप्टर पे काम नहीं करता जैसा कि बाकी दवाइयाँ करती हैं। ये किडनी के अंदर से ग्लूकोज को बाहर करता है, इसलिए एकदम ये नई क्लास की मेडिसिन है, अभी 4-5 सालों में यूज होने लगी। इस मेडिसिन के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, स्पेशली ऐसे लोग जिनकी किडनी खराब है और कार्डियक प्रॉब्लम है, कार्डियक फेलियर पेशेंट में इसको यूज किया गया है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। शुगर कंट्रोल करने में, वेट भी कंट्रोल रहता है, BP भी कंट्रोल रहता है, राइट। ये अकेली मेडिसिन है जो किडनी खराब पेशेंट में दी जा सकती है। तभी मेटफॉर्मिन के बाद ये भी फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन है जो काफ़ी यूज करी जाती है। इसका जो मेन ड्रॉबैक है, बिल्कुल नई मेडिसिन है तो इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, मतलब ये एक टैबलेट 50 रुपए की पड़ती है, मेटफॉर्मिन एक टैबलेट 2 रुपए से भी कम की पड़ती है। तो मेन ड्रॉबैक इसका ये है, बाकी इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। साइड इफेक्ट थोड़े से यूनिक टाइप के हैं। एक तो ये जेनाइटो यूरिनरी फंगल इन्फेक्शन कराता है, मतलब मेल के पेनिस में फंगल इन्फेक्शन, वजाइना वल्वा में फीमेल के इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कराता है और ज़्यादा पेशाब होने से डिहाइड्रेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो जो एल्डरली पेशेंट है उसमें पानी कम होने की संभावना रहती है, भी एक इसका इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है। और इसके अलावा इसमें ऐसा भी देखा गया है जो लोग कैनाग्लिफोजन के साथ इंसुलिन लेते हैं उनमें लोअर लिम्ब में जो पैर के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है। तो लोअर लेग इम्पोटेशन की भी स्टडीज में आया है कि थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं। 18 साल से कम में नहीं दी जा सकती, राइट। अगली क्लास ऑफ मेडिसिन की बात करें, ये है पायोग्लिटाजॉन्स। ये थायाजोलिडोन-डियोन्स ग्रुप की मेडिसिन है। इंडिया में सिर्फ यही पायोग्लिटाजॉन बस मिलती है। 15 मिलीग्राम और 30 मिलीग्राम दो के इसके टैबलेट्स आती हैं। स्क्रीन पे आप जैसा कि ये देख पा रहे होंगे अलग अलग ब्रांड नेम से आती हैं। सिंगल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है और मेटफॉर्मिन वगैरह के साथ कॉम्बिनेशन में भी दी जा सकती है। इसका जो मेन इफेक्ट है, इंसुलिन सेंसिटाइजर जैसा काम करता है, हिपेटिक ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन है उसको कम करता है,
जो बैड लिपिड है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसके लेवल को बेसिकली ये कम करता है। अगर डोज की बात करें तो पर डे 15 से लेकर 45 मिलीग्राम दिया जा सकता है। जो मेन साइड इफेक्ट है इस ड्रग का, एक तो वेट गेन कराती है, तो जितना ज़्यादा मेडिसिन उतना ज़्यादा वेट गेन। इसके अलावा एनीमिया के चांसेस रहते हैं, खून कम होता है। पोस्ट मेनोपॉजल जो वुमेन है 45 के बाद उनमें फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ते हैं। ब्लैडर कैंसर के इंसिडेंस बढ़ाती है, तो ऐसे लोग जिनको ब्लैडर कैंसर है या उसका रिस्क है, उस केसेस में फिर ये यूज नहीं होती। इसके अलावा ये शरीर के अंदर पानी भरता है, एडिमा होता है, इसलिए कार्डियक फेलियर भी करा देती है। कार्डियक मॉनिटरिंग की जरूरत होती है इस मेडिसिन के साथ में। 6th क्लास ऑफ मेडिसिन है, ग्लिनाइड्स है, रिपाग्लिनाइड्स या नाटिग्लिनाइड्स, 2 मेडिसिन हैं। ये एक तरह से इंसुलिन सिक्रीटोगॉक्स है, इंसुलिन को लेवल को बढ़ाती हैं, बट इसकी लिमिटेशन ये है कि ये 1 घंटे से ज़्यादा इनका असर नहीं रहता, इसलिए हमेशा खाना खाने के बाद जो शुगर बढ़ता है उसके लिए दी जाती है। तो पोस्ट मील हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल करने के लिए अमूमन दी जाती है, और जितनी बार आप खाओगे उतनी बार लेना पड़ेगा। मेन ड्रॉबैक इसके साथ यही है। जो अगली क्लास ऑफ मेडिसिन है, जो 7वीं है, जो आखिरी है, वो है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। इसमें आते हैं एकारबोज, मिगलिटाल और बोगलीबोज। बोगलीबोज काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन है। ये पेट के अंदर से ग्लूकोज को ब्लड के अंदर नहीं आने देती, इसलिए जो खाना खाने के बाद शुगर बढ़ जाता है उसको बेसिकली ये रोकती है। बट इसका जो इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट है कि पेट के अंदर ये गड़बड़ करती है। पेट के अंदर गैस ज़्यादा बनना, पेट के अंदर दर्द होना या डायरिया होना, ये सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। और एडवांटेज है कि ये जो पोस्ट मील हाइपरग्लाइसीमिया होती है उसको कंट्रोल करती है, उसके लिए अच्छा बोगलीबोज काम करता है, राइट। और इसके अगर कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो ऐसे लोग जिनको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर है, मतलब पेट के अंदर इन्फ्लेमेशन रहता है किसी भी टाइप का, कोलाइटिस है, एंटेरोकोलाइटिस, उस केसेस में नहीं दे सकते। अगर किसी को लीवर का सिरोसिस है उसमें नहीं दे सकते, माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उसमें नहीं दे सकते। तो ये सारे अलग अलग क्लास की मेडिसिन हो गई, राइट। डायबिटीज़ के 3 ट्रीटमेंट हो गए, खाना, एक्सरसाइज और ये दवाइयाँ, उसके बाद फिर इंसुलिन। तो ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ है, HbA1c 9 से कम है, लक्षण नहीं है, तो इन दवाइयों को पहले एक दी जाती है, उसका असर कम होता है तो उसका डोज बढ़ाया जाता है, फिर कम होता है असर तो दूसरी ऐड की जाती है, फिर तीसरी ऐड की जाती है। और साथ में किडनी की क्या पोजीशन है, लीवर की क्या पोजीशन है, उस दवाई के क्या साइड इफेक्ट आ रहे हैं, उस तरीके से दवाइयों को एडजस्ट किया जाता है। जो कॉमन मेडिसिन यूज करी जाती है वो है मेटफॉर्मिन, उसके अलावा सल्फोनिल यूरिएज, ग्लिपिजाइड वगैरह। आजकल कैनिग्लिफाजाम काफ़ी कॉमनली यूज करी जाती है। आई होप कि जिनको डायबिटीज़ होगा उनको अगर इन दवाइयों में से कुछ चल रही होगी तो एक समझ में आ गया होगा कि कैसे हम अपने आप को बेहतर तरीके से इन दवाइयों के साथ डील करें, क्या क्या इंडिकेशन है, कब कब हमें मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, कैसे मॉनिटरिंग करना पड़ता है। मोटे तौर पे लीवर की मॉनिटरिंग और किडनी की मॉनिटरिंग 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, और दूसरे भी साइड इफ़ेक्ट देखने पड़ते हैं, राइट। तो आई होप कि इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा अपनी डायबिटीज़ की दवाई समझने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालो।